हाँ, मैं जानता हूँ कि आप सभी ये सोच रहे होंगे कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मेरा विश्वास करिए, मैं मरने वाला हूँ। मैं मरने वाला हूँ, ये बात मेरे दोस्त भी जानते हैं, लेकिन आप सबको मुझे एक कहानी बतानी है मेरे मरने से पहले। मुझे नहीं पता कि मेरे पास अब कितना समय और है, लेकिन बस इतना कह सकता हूँ कि शायद से मैं नहीं बचूँगा। मैं इस समय साउथ कोरिया में हूँ, लेकिन मैं इंडिया से आया हूँ। मैं यहाँ पर कैसे आया, क्यों आया, इसे जानने के लिए आपको मेरे बारे में जानना होगा। हाय गाइस, मेरा नाम MK है। हाँ, जानता हूँ MK नाम सुनने में थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन बट इस MK नाम के पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि इन तीनों में से मैं कौन हूँ, लेकिन बट सॉरी गाइस, इनमें से मैं कोई सा भी नहीं हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि अब आपसे यही सोच रहे होंगे कि अगर इन सब में से कोई नहीं हूँ तो एक्चुअली मैं हूँ कहाँ। सो गाइस, ये रहा मैं। हाँ, बिल्कुल अकेला, सबसे जुदा और सबसे अलग। हाँ, मैं जानता हूँ कि आप यही सोच रहे होंगे कि इस समय मैं अपने फ़ोन में देख क्या रहा हूँ। सो गाइस, इस समय मैं उसी लड़की की फ़ोटो देख रहा हूँ जिसे मैं बेहद प्यार करता हूँ। हाँ, माय ड्रीम गर्ल। लेकिन जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो लड़की इंडिया में नहीं बल्कि साउथ कोरिया में रहती है। हाँ, साउथ कोरिया। लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई। वो एक साउथ कोरियन के साथ साथ एक बहुत बड़ी स्टार भी है। हाँ, बहुत बड़ी स्टार। वो एक ब्लैक पिंक के नाम के ग्रुप की एक स्टार है। हाँ, K-pop स्टार। साउथ कोरिया में ये ग्रुप बहुत ही फेमस है। और हाँ, बस यही वजह है कि हम दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिल सकते। और हाँ, सॉरी, मैं आपको उसका नाम बताना भूल ही गया जिससे मैं प्यार करता हूँ। उसका नाम रोज़ है। हाँ, रोज़। आई लव माई ड्रीम गर्ल एंड आई लव यू रोज़। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, जानता हूँ कि बड़े बड़े सपने नहीं देखना चाहिए, लेकिन बस एक बार, सिर्फ एक बार मैं उसे रियल लाइफ में देखना चाहता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि उससे मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। एनीवेज़, अभी के लिए तो मुझे अपने घर जाना है, क्योंकि मेरा मॉम मेरे घर पे वेट कर रही होगी। क्योंकि अगर उनको गुस्सा आया तो शायद से मैं भी नहीं बचूँगा। हाँ, एंड मुझे बाइक चलाने का बहुत शौक़ है, और वो भी स्पीड में, और मैं सीधे अपने घर जा रहा हूँ। आई होप कि आज मैं ज़िंदा बच जाऊँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि आप यही सोच रहे होंगे कि ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ। जब आप मेरी मॉम को देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। सो थोड़ी देर बाद में मेरा घर आने वाला है। हे मॉम, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, मैं हूँ MK। हाँ, जानता हूँ आप यही सोच रहे होंगे कि कितनी प्यारी मॉम है मेरी, लेकिन बट इनके भोले चेहरे मत जाइए। ये बहुत ही ख़तरनाक लेडी है। जब इन्हें गुस्सा आता है तो शायद से ये मेरे डैड की बस की नहीं होती। अगर यकीन नहीं है तो एक बार इनके चेहरे को ढंग से देखिए। यस, सी मॉन्स्टर। अब आपको विश्वास हुआ कि मैं इन्हें मॉन्स्टर क्यों कहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजर है। फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं बोल रही, इसीलिए मेरी भलाई इसी में है कि मैं सीधे अपने रूम में चला जाऊँ। क्योंकि अगर ये ज्वालामुखी फट गया तो शायद से मेरी फट जाएगी। तो चलो अपने घर में चलते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये रूम इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ये रूम मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि इसी रूम में मेरी लव रोज़ की याद जुड़ी हुई है। क्योंकि मैं हर वक्त, हर समय इसी रूम में उसके बारे में सोचता रहता हूँ। मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता था। हाँ, सुनने में थोड़ा सा अजीब है, लेकिन बट रियल है।
जब भी मैं एरोप्लेन को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद काश एक बार मैं उस एरोप्लेन में बैठकर अपनी रोज़ से मिल के आता, लेकिन बट ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं जानता हूँ ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि साउथ कोरिया जाने से पहले मुझे कोरियन लैंग्वेज भी आना चाहिए, लेकिन बट मुझे यहाँ पर इंग्लिश भी नहीं आती। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास साउथ कोरिया जाने के पैसे भी नहीं हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मैं जानता हूँ कि जो मैं सोच रहा हूँ वो शायद ही पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि रोज़ से मिलना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ी स्टार है। उससे मिलना यानी एक भगवान से मिलना, क्योंकि उसके पास जाने के लिए मुझे बहुत से पैसे और बहुत चीज़ें चाहिए होगी, और वो मेरे पास नहीं है। यार मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैं हर समय उसके बारे में सोचता रहता हूं, लेकिन बट मुझे कोई सलूशन नहीं नज़र आता उससे मिलने का। बस मैं यही उम्मीद करता हूं कि बस एक बार, सिर्फ एक बार मैं उससे मिल सकता, उसके पास जा सकता, उसे छू सकता, उसकी सांसों को और उसकी रूह को महसूस कर सकता, लेकिन बट ये नहीं हो सकता। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन बट इतना जानता हूँ कि रोज़ बस मेरी है, मैं उसको पा के रहूँगा। आई लव यू रोज़। 계절이 지나가는 길목에 너라는 사람을 만나서 함께 나누고 싶은 시간들이 우두커니 서 있어. ये क्या मैं सो गया था? अरे नहीं यार, मुझे स्टोरी लिखनी थी। चलो छोड़ो। गुड मॉर्निंग रोज़ एंड आई लव यू। MK, बेटा MK, नीचे आके नाश्ता कर लो। आ रहा हूँ मॉम, 2 मिनट रुकिए। सो गाइस, अब मुझे नहीं पता कि मुझे आज क्या करना है। टुडे इज़ द वेरी हार्डफुली, क्योंकि आज मुझे जॉब इंटरव्यूज़ के लिए जाना है, और सबसे बड़ी बात कॉलेज। यक, ये कॉलेज की लाइफ मुझे बहुत ज़्यादा बोर कर रही है, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं कॉलेज जाऊँ या जॉब करूँ। और आपको मैं आज बताने वाला हूँ जॉब मैं कैसे करता हूँ और इंटरव्यू कैसे देता हूँ। सो फर्स्ट कॉल पिकअप करने वाला हूँ, देखता हूँ किसका कॉल आया है। वैसे तो मुझे पता है कि ये ज़रूर इंटरव्यू के लिए फ़ोन किया गया होगा, लेकिन बट मैं कैसे समझाऊँ कि मुझे जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जस्ट फ़िलहाल के लिए तो उठाना तो पड़ेगा ही। सो चलो देखते हैं कि कौन है। हाँ बोल चूतिया। सॉरी सर, सॉरी। हाँ जी सर, आप कौन बोल रहे हो? यस सर। हाँ सर, मैं आ जाऊँगा इंटरव्यू के लिए। यस सर, ओके सर। हाँ सर, मैं ये पूछना भूल गया कि आप ये इंटरव्यू इंग्लिश में लोगे हिंदी में लोगे? अच्छा, इंग्लिश में। अच्छा, और क्या चाहिए सर? अच्छा, रिज्यूम भी लेकर आना सर। साला बूढ़ी वाला। यस सर, आपको नहीं सर, वो तो दोस्त था मेरा। हाँ कुत्ता। नहीं सर, वो कोई कुत्ता यहाँ से चल रहा है। हाँ चूतिया साला। सर मैं बात करता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है यार, इस साले जितने भी लोग होते हैं वो इंटरव्यू इंग्लिश में क्यों लेते हैं? यहाँ साले खुद को इंग्लिश नहीं आती होगी, लेकिन फिर भी इंग्लिश में इंटरव्यू ले गए यार। मुझे ऐसी इंटरव्यूज़ देने नहीं है। आपको पता है मैं इंटरव्यू क्यों देता हूँ? देखो कुछ एग्जाम्पल्स ये मैं आप पर इंटरव्यू देने की तैयारी कर रहा हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से मैं कुछ जंगली सांड के अंदर बैठा हूँ। इनके क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका मेरे पास कोई जवाब ही नहीं होता। इसलिए मुझे आई हेट इंटरव्यूज़ एंड जॉब्स। मुझे इंटरव्यू देना ही नहीं साला। हट यहाँ से, निकल रहा हूँ मैं यहाँ से। और हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, मुझे समझ में नहीं आता इंटरव्यू वालों को चाहिए क्या? ये क्यों हमारी माँ बहन के बारे में पूछते हैं? क्यों हमारी माँ बहन करते हैं? लोग समझ में ही नहीं आता इन लोगों को चाहिए क्या, हमारी जॉब या हमारी माँ बहन? एनीवेज, लगता है कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। हाँ तो यारो, जैसे कि आपने देखा, बस यही है मेरी लाइफ। थोड़ा बहुत कॉमेडी, थोड़ा बहुत चिल, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है।
मैं सबसे अकेला हूँ, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। हाँ, बस 2-3 फ्रेंड हैं जो मेरे बहुत ही क्लोज़ हैं, और नहीं, बस मेरे लिए और कुछ ही मायने नहीं है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी लाइफ में एक गोल पूरा करना है, और वो है रोज़ से मिलना। बस एक बार उससे मिलना, सिर्फ एक बार। एक्सक्यूज़ मी सर, क्या आप और कुछ लेना चाहेंगे? अगर नहीं सो प्लीज़ आप घर जाइए, क्योंकि आप यहाँ बहुत देर से बैठे हुए हो। सॉरी, बट मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो सके तो क्या आप मेरे लिए एक जहर की बोतल लेकर आ सकती हो, जिसे मैं पीकर यहीं अपनी जान दे दूँ? सॉरी सर, बट हमारे मेनू में ये नहीं है। अगर होता तो आपके लिए ज़रूर लेके आती, और आपको उसी कॉफ़ी के अंदर डाल के आराम से पिलाती। लेकिन बट यू आर बैड लक, अभी के लिए हमारे पास ये मेनू में अवेलेबल नहीं है। हाँ, अगर आप दोबारा यहाँ पर आओगे तो आपको ज़रूर मैं जहर ला के दे सकती हूँ। एडवाइस देने के लिए थैंक यू वेरी मच, लेकिन बट जहर मुझे अभी चाहिए, बाद में नहीं। सो प्लीज़ आप यहाँ से जा सकती हो, लीव इट। ओह हाय एम के, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अब आप यही सोच रहे होंगे कि ये कौन है। सो आपको बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है, ये है मेरी PSBF। इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व बेस्ट फ्रेंड। जैसे मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम रखा है ना, वैसे इसका काम है। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरी हर एक प्रॉब्लम में मेरे साथ होती है, और आज ये मेरे कहने पे यहीं पर आई है। और इसका रियल नेम है मारिया। यस, मारिया। ओ हेलो एम के, तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? और ये लड़की कौन है जिसे तुम इतनी देर बहसबंदी कर रहे थे? क्या तुम्हें ये सब बोलना अच्छा लगता है किसी से? बोलो, रिप्लाई मी यार। हाँ, मैं जानता हूँ कि किसी भी लड़की से इस तरह बात नहीं करी जाती, लेकिन मारिया तुम्हें बताओ, जिस लड़की ने तुम्हें धोखा दिया हो उस लड़की से तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? हाँ, वो मेरी पहले बेस्ट फ्रेंड थी। वो एक बेटर ही नहीं, वो मेरी एक फेलो फ्रेंड भी थी, लेकिन बट उसने मुझे धोखा दिया, और उस दिन से हम दोनों आज तक बात नहीं करते। हाँ एम के, जानती हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें किसी लड़की से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। प्लीज़ जाके तुम सॉरी बोलो, ठीक है? और फिर हम बात करते हैं। नो नेवर, नहीं, मैं कभी भी इस लड़की से माफ़ी नहीं मांगूंगा मारिया। इस लड़की ने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी थी। प्लीज़ यहाँ से चलो, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हो रही है। सॉरी मारिया, मुझे तुम्हें वहाँ से लेके आना पड़ा। सॉरी? व्हाट सॉरी? कोई बात नहीं एम के, मैं जानती हूँ कि तुम इस समय क्या सोच रहे हो और क्या महसूस कर रहे हो। हाँ मारिया, मैं जानता हूँ कि बस तुम ही हो जो मुझे समझ सकती हो, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आया हूँ और अपने दिल की बात तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि तुम जानती हो मारिया, मुझे रोज़ से मिलना है और उसके पास जाना है, और इसके लिए मुझे पैसे और लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, मुझे किसी का सपोर्ट चाहिए जो मुझे साउथ कोरिया लेके जाए। लेकिन बट ये सब कैसे होगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम ही बताओ मारिया कि मैं क्या करूँ। प्लीज़ हेल्प मी मारिया। या आई नो एम के, मैं जानती हूँ कि तुम्हें रोज़ से प्यार है और तुमसे मिलना चाहते हो, लेकिन बट तुम ये सब करोगे कैसे, मुझे समझ में नहीं आता। हाँ मारिया, बस यही सोचते रहता हूँ कि ये सब मैं करूँगा कैसे, लेकिन बट कुछ भी कहो, मुझे इसमें तुम्हारी हेल्प ज़रूर चाहिए होगी। क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? ऑफ कोर्स, आई एम ऑलवेज फॉर यू। यस एम के, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगी, एंड डोंट वरी, हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे।
और हाँ, मेरा विश्वास करो, ट्रस्ट मी, तुम एक दिन रोज़ से ज़रूर मिलोगे, ये मेरा वादा है। हाँ मारिया, हाँ मैं जानता हूँ कि मैं उससे मिलूँगा, लेकिन बट कब? वो दिन कब आएगा जब मैं उससे मिलूँगा? वो दिन कब आएगा जिस दिन मैं अपने दिल की बात कहूँगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा मारिया कि मैं क्या करूँ। मैं रोज़ से बहुत प्यार करता हूँ और दिन ब दिन मेरी मोहब्बत उसके लिए बढ़ती जा रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। डोंट वरी MK, मैं हूँ ना। 아프다 그 시간이 아프다 너라는 기억이 눈물을 머금고